नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। 1946 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हुएर्द शुद्धराज नाम का ग्रंथ प्रकाशित हुआ और इसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ एक पुस्तक है जो सम्यक प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। इस पुस्तक के प्रस्तावना में डॉक्टर प्रदीप अगलावे लिखते हैं कि वैदिक संस्कृति ही भारत की एकमात्र संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति के पहले भी यहाँ सिंधु संस्कृति थी जिसका आर्यों ने बड़ी क्रूरता से विनाश किया था। यहाँ के मूल निवासी लोगों की अपनी एक संस्कृति, एक अलग पहचान और सभ्यता थी। इस महान भारतीय सभ्यता को तहस नहस करने का काम आर्यों ने किया। वैदिक संस्कृति के बाद ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में तथागत बुद्ध धर्म के आधार पर बौद्ध संस्कृति विकसित हुई। बौद्ध संस्कृति भारत की एक महान संस्कृति थी। इस संस्कृति ने यज्ञ, याग, कर्मकांड, ईश्वर इत्यादि बातों को अव्यवहार्य बताया। वर्ण भेद का विरोध कर के सभी मानव जन्म से समान है। जन्म के आधार पर लोगों में भेद करना गलत है। सभी लोगों को अपनी प्रगति करने का अवसर देना चाहिए। स्त्री पुरुष भेद नहीं करना चाहिए। अब मानव अपने अकुशल कर्मों से दुख का निर्माण करता है, इसलिए सभी को कुशल कार्य करके सुखी रहना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा बौद्ध संस्कृति की थी। बौद्ध संस्कृति के कारण शिक्षण, व्यापार, शिल्पकला, वैद्यकीय आदि क्षेत्र में भारतीय समाज का काफ़ी विकास हुआ था। बौद्धकालीन भारत देश अखंड भारत बना। सम्राट अशोक ने दूसरे देश में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विशेष दूत भेजे थे, जिसके कारण विदेशों में भी बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। आर्यों ने भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था निर्माण की थी। वर्ण व्यवस्था बौद्ध धर्म के कारण नष्ट हो गई। इसका ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान श्रेष्ठ माना गया था। बौद्ध धर्म के अनुसार जन्म से कोई श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं होते, सभी लोग समान होते हैं। बौद्ध धर्म समानता के सिद्धांत के कारण ब्राह्मण का महत्व समाप्त हो गया है। इसलिए ब्राह्मणों ने बुद्ध के क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रांति करके बौद्ध धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। ब्राह्मण विजय हुए और देश में फिर से वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। कालांतर में वर्ण व्यवस्था का रूपांतर जाति व्यवस्था में किया गया क्योंकि कोई शूद्र वर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सके। वर्ण व्यवस्था का रूपांतर जाति व्यवस्था में करने बावजूद एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि ब्राह्मण वर्ण का रूपांतर ही ब्राह्मण जाति में किया गया, लेकिन क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का विभाजन अलग अलग जाति में किया गया। ब्राह्मणों ने भारत की बौद्ध संस्कृति को नष्ट किया और यह बताने का बार बार प्रयास किया कि भारत की वैदिक संस्कृति ही एकमात्र भारत की महान संस्कृति है। वैदिक संस्कृति श्रेष्ठ बताना ब्राह्मणी चालबाजी का सिद्धांत रहा है। यह सही नहीं है। इसलिए भारतीय इतिहास का पुनर्मूल्यांकन करके भारतीय समाज का वैज्ञानिक और सही ढंग से इतिहास का लिखा जाना अत्यावश्यक है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने कैसे अपने विधि करने के अधिकार के दम पर सूर्यवंशी क्षत्रियों को उपनयन संस्कार विधि से मना कर दिया और धीरे धीरे सूर्यवंशी क्षत्रिय का रूपांतर शूद्रों में कैसे हुआ और वर्ण व्यवस्था के चौथे वर्ण कैसे बने। चौथे वर्ण बनने के कारण वे हक व अधिकार से वंचित कैसे हो गए। इन सारी बातों का पुष्टिकरण बाबा साहब अम्बेडकर ने इस ग्रंथ में किया हुआ है। इसलिए ये ग्रंथ शोधपूर्ण ग्रंथ है, इसे एक बार ज़रूर पढ़ें।